नमस्कार बच्चों, जियोग्राफी क्लास 11 पहला अध्याय मानव भूगोल एक विषय के रूप में अपने अध्ययन कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है भूगोल की शाखाएं। प्यारे बच्चों, भूगोल की शाखाएं 4 प्रकार की होती है। पहली जो शाखा है भूगोल की वो है भौतिक भूगोल। दूसरी जो शाखा है वो है मानव भूगोल। तीसरी जो शाखा है वो है जीव भूगोल। और चौथी जो शाखा है वो प्रादेशिक उपागम के आधार पर होती है। तो हम इन भूगोल की शाखाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम भूगोल की 2 शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमने मानव भूगोल के बारे में परिचित हो गए थे। आज हम मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, भूगोल की जो शाखाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। पहली जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल। यानी ये जो हमारा भूगोल है, इसका जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो धरातल है उसकी जो शाखाएं हैं, तो भौतिक भूगोल में धरातल से संबंधित हम जानकारी हासिल करेंगे और उसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसका हम भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे। तो भौतिक भूगोल की पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इसमें हम धरातल की जो स्थिति है, यानी जो हमारा धरातल है, हमारी पृथ्वी का जो धरातल है, उसकी जो आकृतियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान में हम भू आकृति, जो इस पृथ्वी की धरातल की जो आकृतियां हैं उनका क्रम विकास कैसे हुआ, यानी उसका क्रम विकास कैसे हुआ एवं उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती है, यानी एक धरातल का निर्माण, एक भू आकृति की संरचना कैसे निर्मित हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका क्रम किस प्रकार से वो विकसित हुई, ठीक है, कैसे निर्मित हुई, उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है उन प्रक्रियाओं का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो पहली जो शाखा है भौतिक भूगोल, ठीक है, उसमें हम भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भू आकृति जो विज्ञान है उसके अध्ययन में हम इस पृथ्वी का जो धरातल है उसमें जो विभिन्न प्रकार की इस पृथ्वी की जो आकृतियां हैं, धरातल की जो आकृतियां हैं, उनका क्रमबद्ध तरीके से विकास कैसे हुआ और विकास होते समय, ठीक है, उन भू आकृतियों को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरी जो शाखा है वो है जलवायु विज्ञान। यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या है, जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान है उसके अंदर हम इस जो वायुमंडल की संरचना है, हमारा जो वायुमंडल है, इसकी बनावट कैसे, ये कैसे बना, इसके बारे में जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, उनके बारे में, जलवायु के कौन कौन से तत्व होते हैं, जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। यानी जलवायु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार घटित होती है, जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं, जलवायु के प्रकार हैं, जलवायु प्रदेश हैं, इन सब का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत भौतिक भूगोल के रूप में करते हैं। तीसरा है जल विज्ञान। जल परिमंडल के अंदर हम इस पृथ्वी पे जो समुद्र है उन समुद्रों का अध्ययन करते हैं, नदियों का, झीलों का, जलाशयों का, और इनमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही सम्मिलित है, ठीक है। इसे जल परिमंडल बोला जाता है। जल परिमंडल में समुद्र, नदी, झील, जलाशय, इनमें रहने वाले विभिन्न जीव, उनके जो कार्य होते हैं, उन कार्यों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के रूप में करते हैं। इसके बाद में भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम मृदा भूगोल, यानी इस पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, भूगोल के धरातल पर हम
जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं होती है, जो मृदा का निर्माण होता है, मृदा निर्माण होते समय, ठीक है, मृदा को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन हम मृदा भूगोल के द्वारा करते हैं। मिट्टी के प्रकार इसमें हम पढ़ते हैं कि इस धरातल पे, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं पाई जाती है, कौन कौन सी मृदा है उनके बारे में जानते हैं, और उनका उत्पादकता स्तर कितना है, वितरण कहाँ कैसा है, उनका उपयोग का अध्ययन, उनको हम किन किन कार्यों में उपयोग में ले रहे हैं, तो उसका अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के अंदर हम भू आकृति विज्ञान, धरातल से संबंधित जितनी भी आकृतियां हैं उनकी संरचना है, ठीक है, और उनको निर्मित होने में किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। और जलवायु विज्ञान का भौतिक भूगोल के रूप में हम वायुमंडल की संरचना है, मौसम जलवायु के तत्व हैं, जलवायु के प्रकार हैं, जलवायु प्रदेश हैं का अध्ययन हम करते हैं। तीसरा है जल विज्ञान। जल विज्ञान का हम भौतिक भूगोल के रूप में उपयोग करते हैं। जल परिमंडल, जैसे इस धरातल पे पाए जाने वाले समुद्र है, नदी है, झील है, जलाशय है, जीवों के विभिन्न प्रकार के कार्यों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में मृदा भूगोल। मृदा जो भूगोल है उसमें मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं, यानी इस धरातल पर जो मृदा का निर्माण है होते समय किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मृदा कितने प्रकार की होती है, उनका उत्पादकता स्तर क्या है, किस किस क्षेत्र में इस धरातल पर कहाँ किस प्रकार कौन कौन सी मृदा का वितरण है, उपयोग, हम उनका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, ये सब बातें हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के अंदर हम भू आकृति, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं और इन तथ्यों के बारे में अपनी जानकारी हासिल करते हैं। दूसरी जो शाखा है वो है मानव भूगोल, यानी भूगोल की जो दूसरी शाखा है वो कौन सी है बच्चों, मानव भूगोल है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के रूप में समाज, स्थानिक समाज हो या प्रादेशिक समाज हो, उसकी जो गतिविधियां होती है, गत्यात्मक योगदान उनका क्या है, सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के रूप में करते हैं। इसके बाद में दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल के अंदर हम ग्रामीण हैं, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि वितरण है, घनत्व है, लिंग अनुपात है, प्रवास है, व्यवसायिक संरचना है, इनका अपने क्या है अध्ययन करते हैं। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में गाँव की जो जनसंख्या है, नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या है, ठीक है, गाँवों में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर है, नगरीय क्षेत्रों में कितनी वृद्धि है, वितरण है, उसका घनत्व है, लिंगानुपात है, इन तथ्यों के बारे में अपने जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद में तीसरा है अपना आर्थिक भूगोल, यानी मानव भूगोल के रूप में हम तीसरा जो बिंदु है वो आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम इस धरातल पर, इस भूगोल का जो धरातल है उस पर जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग धंधे हैं, पर्यटन है, व्यापार है, परिवहन है, नगरीय अधिवास हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। यानी आर्थिक भूगोल के रूप में हम कृषि, उद्योग, पर्यटन, ठीक है, इन सब का क्या है, नगरीय जो अधिवास है, परिवहन व्यवस्था है धरातल पे, उनका हम आर्थिक भूगोल के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में क्या है, हम इस धरातल का ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर, ठीक है, अध्ययन करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मानव भूगोल की जो शाखा है राजनीतिक भूगोल के रूप में। राजनीतिक जितनी भी घटनाएं इस धरातल पे घटित होती है उन घटनाओं के बारे में अपने राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। राजनीतिक घटनाओं के बारे में, राजनीतिक जो सीमाएं निश्चित की गई है धरातल की, निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन बनाया गया है, चुनाव परिदृश्य है और भूवैन्यासिक संबंध है, इन सब का अध्ययन अपने राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। मानव भूगोल के रूप में हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल का अध्ययन हम मानव भूगोल के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भूगोल की शाखाएं पढ़ी। भूगोल की शाखाएं 4 प्रकार की होती है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल और प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल।
आज हमने दो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो शाखा है उसको विस्तार पूर्वक समझा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने भू आकृति विज्ञान के बारे में, जलवायु विज्ञान है, जल विज्ञान है, मृदा भूगोल है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं ये बात जानी। और मानव भूगोल के अंतर्गत जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, इनके अंतर्गत हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, कल अपने भूगोल की दो अन्य जो शाखाएं हैं, जीव भूगोल और प्रादेशिक उपागम के आधार पर चर्चा करेंगे। आज हमने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।